तो तटीय भाग की लंबाई आप देखेंगे कि 75 16.6 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, जो मुख्य भूमि है उसकी 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर और स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर। और आपका तटीय भाग की लंबाई भारत के तो 75 16.6 किलोमीटर तटीय भाग की टोटल लंबाई है। आपको ये डाटा याद होना चाहिए, ये जो आंकड़े हैं आपको याद करना पड़ेगा। चलिए देखिए, भारत किस गोलार्ध में, ये सोचिए गोलार्ध कितने होते हैं। पहले तो आप बताइए कि गोलार्ध कितने आप बना सकते हैं। गोलार्ध, तो देखिए गोलार्ध क्या है, ये आप देखिए ग्लोब है, पृथ्वी का ये प्रतिरूप है। ग्लोब हम उसे कहेंगे जो पृथ्वी का प्रतिरूप है। ये ग्लोब हो गया। अब देखिए, ये आप देखिए कर्क रेखा है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जा रही है उसे इक्वेटर या 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के दो भागों में डिवाइड करने वाली वह रेखा कौन सी है, और वह सबसे लंबी ही रेखा होगी, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहिए या 0 डिग्री की रेखा कहिए, वही जो है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। और ऊपर वाला हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। देखिए ये दो भाग हो गया ना, ये आपका दो भाग बना, ये तो आपको 0 डिग्री रेखा हो गई। और आप समझिए, जब ये आपका दो भाग में बटा तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो अब इसमें बताइए, आप देखकर कि भारत किस गोलार्ध में चला गया। भारत किस गोलार्ध में चला गया, तो आपको समझना है कि भारत आ गया उत्तरी गोलार्ध। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जा रही है, तो कर्क रेखा जो कि उत्तरी गोलार्ध में ही जा रही है। 23.5 डिग्री की जो रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर जा रही है। भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जा रही है, तो भारत इस तो उत्तरी गोलार्ध में चला गया ना, भारत उत्तरी गोलार्ध में चला गया और 8 राज्यों से होकर ही जा रही है कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा 82.5 डिग्री की रेखा। और इधर आपको अंटार्कटिका है। ठीक, तो आपको हमें क्या बताना था कि हाँ, भारत किस गोलार्ध में, भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। समझिए, अब भारत आपका यहाँ पर कर्क रेखा पर, भारत जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। अब आपको देखना पड़ेगा, ये आपको देखिए 0 डिग्री रेखा से देखा जाए तो यह उत्तरी गोलार्ध है। यदि देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो यह आपका पूर्वी गोलार्ध में चला गया। समझने की बात है, आपको मैं समझा रहा हूं, आप इसे समझ जाइए। समझ जाएंगे तो ये कुछ नहीं है, चीजों को आप समझेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, भूमध्य रेखा की दृष्टि से देखा जाए तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में चला गया, और 0 डिग्री रेखा को हटाकर बात की जाए देशांतर के हिसाब से तो वह चला जाएगा पूर्वी गोलार्ध में। भारत है पूर्वी गोलार्ध में चला गया। आप ये देखिए, पूर्वी है ना आपका, पूर्वी साइड में हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया। यदि अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से देखा जाए, उसकी नजरिया से देखा जाए तो भारत चला गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध। जो मैं आपको लिखा हूं यही बात मैं आपको समझा रहा था कि भारत जो है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में चला गया। देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में, 0 डिग्री रेखा से देखा जाए तो वह उत्तरी गोलार्ध में। यदि दोनों रेखा से तुलना की जाए तो भारत चला गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांश और देशांतर भारत के कहां पर कटते हैं, तो मालवा वाले क्षेत्र में, सॉरी मालवा नहीं आपका, देखिए ध्यान से उत्तर है क्या है,
चलिए उसको बता देंगे। ठीक है, यह भी प्रश्न आया कि अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं, काटते हैं। जैसे अक्षांश जाएगा जैसे देशांतर जाएगा। ठीक, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश, आइए अगली हमारी टॉपिक आ जाएगी, टॉपिक नहीं हेडिंग का लेंगे। हेडिंग जो है कि भारत के पड़ोसी देश। अब एक ट्रिक आपने पढ़ा होगा कि बचपन में एमबीए, ये बहुत बार ट्रिक, चलिए आप लगभग इसी ट्रिक से बहुत से स्टूडेंटों ने, बहुत से छात्रों ने इसे याद किया। बचपन में एमबीए, बहुत से टीचर भी आप देखेंगे तो इसी ट्रिक के माध्यम से याद किए हैं कि बचपन में एमबीए। ठीक, तो बांग्लादेश, चाइना, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये तो सभी को पड़ोसी देश याद है। लेकिन प्रश्न अब बन रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की दूरी पूछ रहा है। ये दूरी पूछ रहा है तो 4096 बांग्लादेश, जो कि सबसे ज्यादा। भारत सबसे ज्यादा किस देश के साथ सीमा अपनी साझा कर रहा है, तो बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। ये डाटा मेरे को याद है। 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से, और सबसे ज्यादा, सबसे कम नेपाल से, सबसे कम अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से। ठीक, सबसे नेपाल से तो 17×51, 17×51 नेपाल से। ठीक, चाइना से देखिए पाकिस्तान से 33-23 किलोमीटर, और आपका चाइना से 34-88 किलोमीटर। आप इसको याद कैसे करेंगे, देखिए आप समझिए कि ये 4-3 है तो इसको 7 कर दीजिएगा, 4×3=7, 7 और +1 कर देंगे 8। यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे 4×3 और 88, 4×3=7 और 1 8 लिख देंगे, डबल 8 कर देंगे तो 4×3=7, 1 8 हो जाएगा। नेपाल से 17×51, नेपाल से 17×51, म्यांमार से 1643, भूटान से 699 किलोमीटर, ये सब आपको किलोमीटर में है। ठीक, तो भारत के पड़ोसी देश, अक्षांश, देशांतर और जनसंख्या, क्षेत्रफल। ठीक, अब जनसंख्या, संपूर्ण जनसंख्या का भारत में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, तो 17 दशमलव आपका 17 दशमलव कहा गया था, 17.5% पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या भारत में निवास कर रही है। तो ये जो कि आपका सामान्य जानकारी भारत का भूगोल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपके देखेंगे कि हमारी जो कि अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो उस पर जो कि चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि सीमा साझा करने वाले, जैसे बांग्लादेश की गोद में है त्रिपुरा, बांग्लादेश की गोद में है त्रिपुरा, ये भी प्रश्न बना। एक और प्रश्न बनता है कि वो कौन सा स्टेट है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ये जो है कि आपका खत्म होता है। आप इसे जो है कि रिवीजन करते ना रहना, रिवीजन प्रैक्टिस करत करत अभ्यास, जड़मति होत सिद्ध, रस्सी आवत जात सील पर पड़े निशान। तो जितनी बार आप इसको रिपीटेड करेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे, ये आपको उतना इसमें से रस आपको निकलता जाएगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।